हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज के इस एक आर्टिकल से आप अपनी चारों स्किल्स इंग्लिश की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इसको एनहेंस कर सकते हो। साथ ही 13 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और 5 न्यू ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीखने के लिए मिलेंगी। ओवरऑल वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज के आर्टिकल की हेडिंग है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इसका मतलब है सकारात्मकता, मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग एट पॉजिटिव थिंग्स या पॉजिटिव एस्पेक्ट इन लाइफ। इसी का एक सिनोनिम होता है ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म इसका मतलब भी यही होता है पॉजिटिव चीजें देखना या सकारात्मकता। उसमें क्या ताकत होती है उसके बारे में इस आर्टिकल से जानते हैं। पहले कोटेशन से शुरू किया है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये लिखी गई है। कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन। अपना चेहरा हमेशा, ऑलवेज हमेशा, टूवर्ड्स मतलब की ओर, सनशाइन जहां से सूरज चमकता है उस ओर हमेशा अपना चेहरा करके रखिए। एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। शैडोज मीन्स परछाई या छाया। तो जितनी भी परछाइयां होंगी वो हमेशा आपके पीछे ही रहेंगी। फॉल बिहाइंड, जैसे आपने देखा होगा सूरज जब हम उसकी तरफ फेस करते हैं तो हमारी जो परछाई होती है वो हमारे पीछे पड़ती है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, शैडो तो हो गया परछाई, और जैसे पेड़ों की छाया होती है वो, जैसे कि आई एम सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, तब शैडो नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे शेड, मीन्स छाया में बैठा हूँ, और शैडो हो गया परछाई। वॉल्ट विटमैन अमेरिका के एक महान पोएट हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है, कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन। अपना चेहरा हमेशा ही सूरज की ओर रखें। एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू, और परछाइयां आपके पीछे ही रहेंगी। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये जो फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। लाइफ, जीवन भरी है उतार चढ़ाव के साथ। सो हमारे अप्स कौन से हो गए, जब जीवन में हम अच्छा कर रहे होते हैं। डाउन्स, जब मुसीबतें आ जाती हैं, कुछ रुकावटें अड़चने आ जाती हैं, तो उसको मिला जुला कर हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स, मीन्स जीवन के उतार चढ़ाव। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, बट द पावर ऑफ पॉजिटिविटी कैन टर्न ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। लेकिन जो सकारात्मकता की ताकत होती है वो बदल सकती है बाधाओं को सीढ़ियों में, सफलता की सीढ़ियों में। स्टेपिंग स्टोन मतलब सफलता की ओर सीढ़ियों में। हम उन सब चीजों को स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं जो कि सहायक होती हैं जीवन में हमारी प्रगति करने में। समथिंग दैट अलाउज यू टू मेक प्रोग्रेस और हेल्प्स यू टू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो अगर सकारात्मकता की ताकत हम में होती है तो हम किसी भी तरीके की बाधा को एक सफलता की सीढ़ी की तरह यूज कर सकते हैं। अ पॉजिटिव माइंडसेट डज नॉट मीन इग्नोरिंग डिफिकल्टीज। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मकता की जो माइंडसेट होता है, मानसिकता होती है कि हमेशा पॉजिटिव चीज देखनी है लाइफ में। इट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है इग्नोरिंग डिफिकल्टीज, कि हम मुश्किलों को इग्नोर कर दें, मीन्स नजरअंदाज कर दें। यहाँ पे देखिए, अ पॉजिटिव माइंडसेट ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जो कि डज के साथ हमने बनाया है। सो जो हमारा डज नॉट होता है वो एक नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे कि ही, शी, इट। और फिर वर्ब बेस फॉर्म में यूज होता है, वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज्ड है। अ पॉजिटिव माइंडसेट डज नॉट मीन, इसको हम डजंट भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड अगर लिखना हो, अ पॉजिटिव माइंडसेट डजंट मीन, और ये खोल के लिखा है, इग्नोरिंग डिफिकल्टीज, की हम डिफिकल्टीज जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको नजरअंदाज करें। रादर, रादर मीन्स बल्कि, इट मीन्स सीइंग द सिल्वर लाइनिंग। सीइंग देखना, और सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि कुछ अच्छा नेगेटिव हालात में भी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कि हर स्थिति में अच्छी संभावना को देखना, कुछ अच्छा ही देखना।
सो जिसके पास भी पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसीबतों से पीछे भाग रहा है या उनको इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि वो डिफिकल्टीज में भी कुछ अच्छा ही देख रहा है, कुछ अच्छा होने की ही संभावना देख रहा है। इट मीन्स सीइंग द सिल्वर लाइनिंग। ये वाली जो ईडियम है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। डार्क क्लाउड जैसे बारिश के डार्क बादल होते हैं, अगर आप उनको देखोगे बरसात में तो उनके बाहर बाहर एक सिल्वर लाइनिंग होती है। मीन्स अगर काली परछाइयां भी हैं तो भी उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखिए। इन एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में। वेन फेस्ड विद नेगेटिविटी, फेस्ड मतलब जब सामना हो नेगेटिविटी, नकारात्मकता को। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी एक ईडियम है। ये है कि जब कोई चीज हो गई तो उसके ऊपर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया उसके ऊपर पछतावा न कीजिए। स्पिल्ड मिल्क मीन्स जो अगर दूध गिर गया तो उसके ऊपर रोने से तो कोई फायदा नहीं होगा। सो ये ईडियम का यही मतलब है कि जो हो गया वो हो गया, उसके ऊपर पछतावा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना है। सो जब भी नकारात्मकता से सामना होता है तो बीती बातों पर पछतावा करने के बजाय हमको इंस्टेड, इसके बजाय फोकस ऑन सॉल्यूशंस, हमको फोकस ध्यान केंद्रित करना है उन मुसीबतों के समाधान के लिए। जो भी नेगेटिविटी आई है उसका समाधान क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, बजाय इसके कि पछतावा करते रहे। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अब ये वाली इडियम फिर से आई है कि हर एक कठिनाई में, क्लाउड डिनोट कर रहा है कठिनाई को, सिल्वर डिनोट कर रहा है अवसर को या कोई पॉजिटिव चीज को। सो हर एक कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। एंड चैलेंजेस ऑफन ब्रिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज, और जो चुनौतियां होती हैं वो अक्सर लेकर आती हैं छिपे हुए अवसर। क्योंकि जो भी बुरा वक्त होता है या कुछ चुनौतियां होती हैं वो भी हमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं और हमें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी बनाकर जाती हैं। सो हर एक चैलेंज लेकर आता है अपने साथ कुछ छिपे हुए अवसर। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, इसीलिए ग्रैटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। इसीलिए कृतज्ञता का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। सराउंडिंग वन सेल्फ विद लाइक माइंडेड सपोर्टिव पीपल, और अपने आप को घेर के रखना। लाइक माइंडेड मीन्स एक जैसे विचार रखने वाले, सपोर्टेड समर्थन करने वाले लोगों से। नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहकर हमको क्या करना है, जो हमारे ही तरीके से विचारधारा रखते हैं, हमारे विचारों वाले लोग हैं, उनसे अपने आप को घेर के रखना है। मीन्स उनके साथ हमको रहना है जो कि सपोर्टिव है, हमारा समर्थन भी करते हैं। एंड बिलीविंग इन वन सेल्फ, और खुद के ऊपर विश्वास करना है, कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर हम ये सब चीजें करते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करना, फिर समान विचारधारा रखने वाले सहायक लोगों के साथ रहना और स्वयं पर विश्वास रखना, ये सब चीजें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। When life gives you lemons, make lemonade, ये भी एक इडियम है। यहाँ पे जो लेमन है उसका मतलब है डिफिकल्टी इन लाइफ या सारनेस, जैसे खट्टापन होता है लेमन में, तो उसी तरीके से कोई डिफिकल्ट सिचुएशन इसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मुश्किल हालात भी हैं उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढिए, डिफिकल्ट परिस्थितियों को अवसर में बदलिए। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। मतलब यहाँ पे इस प्रोवर्ब का ये मतलब हो गया कि अगर कुछ कम मिलता है या डिफिकल्टीज मिलती हैं तो उसको भी पॉजिटिविटी में बदलिए। मेकिंग लेमनेड का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन से भी आपने कुछ अच्छा निकाल लिया उससे और फिर उसको एंजॉय किया। टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, ये बहुत अच्छी लाइन है कि आप बदलिए सेटबैक्स मतलब असफलताओं को, कमबैक्स वापसी में या एक नई शुरुआत में बदलें। सेटबैक्स को कमबैक्स में बदलें, असफलताओं को, परेशानियों को, डिफिकल्टीज को बदलिए एक नई शुरुआत में, कमबैक्स में। एंगेजिंग इन मेडिटेशन, अपने आप को व्यस्त रखिए। मेडिटेशन मीन्स ध्यान में, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस भरना, और फिजिकल एक्टिविटी, या तो कोई भी व्यायाम करना या फिजिकल एक्टिविटी करना जिससे कि शरीर भी स्वस्थ रहे। कैन हेल्प मेंटेन इनर पीस, ये सब चीजें हमको मदद कर सकती हैं आंतरिक शक्ति प्रदान करने में।
सो जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, आप ये सब कर सकते हैं। एंगेजिंग इन मेडिटेशन, ध्यान लगाना, गहरी सांस लेने की तकनीक, और साथ ही साथ शारीरिक गतिविधियां, ये सब चीजें आंतरिक शक्ति बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसीलिए कहा गया है टफ टाइम्स डोंट लास्ट। ये है टफ मीन्स मुश्किल समय जो है हमेशा नहीं रहता। लास्ट मीन्स देर तक रहना। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, बट टफ पीपल डू। लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं, वो टिके रहते हैं हमेशा। एंड पॉजिटिविटी एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट। और जो भी सकारात्मकता होती है वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। गाइडिंग लाइट होता है जो हमको सही दिशा दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सो वो कौन काम कर रहा है? पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मक सोच। हेल्पिंग अस नेविगेट इवन द डार्केस्ट मोमेंट्स विद होप एंड स्ट्रेंथ, जो कि हमारी मदद करता है चलाने में या संभालने में, हमको संभालने में। इवन द डार्केस्ट मोमेंट्स, मोमेंट मतलब पल, और डार्केस्ट सबसे अंधकार से भरे हुए। विद होप एंड स्ट्रेंथ, होप होता है आशा, विश्वास, और स्ट्रेंथ है शक्ति। सो पूरी लाइन को हम कह सकते हैं, कठिन समय तो हमेशा नहीं टिकता, लेकिन मजबूत लोग जो होते हैं वो टिके रहते हैं हमेशा। और सकारात्मकता एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह काम करती है, जो कि हमें सबसे अंधकारमय पलों से, क्षणों से, या इन अंधकारमय पलों में भी आशा और शक्ति प्रदान करती है। सो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट। ठीक है, यहाँ पे डोंट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, टफ टाइम्स, मुश्किल समय। सो डोंट का यूज हम कैसे करते हैं? या तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो या सेकंड पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। सो जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आए हमारी लाइफ में, हमको पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है, तभी हम देर तक टिके रहेंगे। और जो भी मुसीबत है वो भी हमको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाकर ही जाएगी। एक बार अब डिफिकल्ट वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्स्टिकल्स नाउन है, बाधाएं। स्टेपिंग स्टोन्स, ये भी नाउन है, सफलता की सीढ़ियां। कोई भी प्रोग्रेस करने में जो चीज सहायक होती है उसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। माइंडसेट नाउन है, सोचने का तरीका। डिफिकल्टीज नाउन है, कठिनाइयां, मुसीबतें। नेगेटिविटी नाउन है, लैक ऑफ पॉजिटिविटी या नकारात्मकता, इसको पेसिमिज्म बोलते हैं। और पॉजिटिविटी को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, हमने ये शुरू में भी किया था, ऑप्टिमिज्म। और नेगेटिविटी हो गया पेसिमिज्म, नकारात्मक सोच। सॉल्यूशन नाउन है, समाधान। चैलेंजेस, ये भी नाउन है, चुनौतियां। अपॉर्चुनिटीज नाउन है, अवसर। ग्रैटिट्यूड नाउन है, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। लाइक माइंडेड, ये एडजेक्टिव है, एक जैसे विचारों वाले। सेटबैक्स नाउन है, असफलताएं। कमबैक्स, ये भी नाउन है, वापसी। रिकवरी आफ्टर फेलियर। नेविगेट वर्ब है, टू फाइंड अ वे या मैनेज अ सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति को संभालना। अब कुछ ईडियम्स जो आए थे वो रिवाइज करते हैं। सीइंग द सिल्वर लाइनिंग, हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा देखना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया उस पर पछतावा न करें। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर कठिनाई में एक अवसर छिपा रहता है। When life give you lemons, make lemonade, परिस्थितियों का लाभ उठाना। टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, मुश्किल समय तो हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो टिके रहते हैं हमेशा। अब एक बार हम बिना हिंदी के यहाँ पे क्विक रीडिंग करेंगे, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। इसमें आप प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का, साथ ही वॉइस का मॉड्यूलेशन, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड shadows will fall behind you. Walt Whitman. Life is full of ups and downs, but the power of positivity can turn obstacles into stepping stones. A positive mindset does not mean ignoring difficulties. Rather, it means seeing the silver lining in every situation. When faced with negativity, don't cry over spilled milk. Instead, focus on solutions. Every cloud has a silver lining, and challenges
often bring hidden opportunities. Practicing gratitude, surrounding oneself with like minded supportive people, and believing in oneself can make a huge difference. When life gives you lemons, make lemonade. Turn setbacks into comebacks. Engaging in meditation, deep breathing, or physical activity can help maintain inner peace. Tough times don't last, but tough people do. And positivity acts as a guiding light, helping us navigate even the darkest moments with hope and strength. आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.